नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नम आंखों के साथ मूसेवाला गांव आज अपने लाडले सिद्धू मूसेवाला को अंतिम अरदास दे रहा है। गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब की बात कर लें और हरियाणा के दूर दराज हिस्सों की बात कर लें तो वहां से उनके प्रशंसक अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। लबों पर दुआएं हैं तो गम और मातम भी है। यहां के दृश्य देखकर भावनाएं सावन भादो सी ही हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं शुरुआत, आप देखें। ये मजमा, ये हुजूम, ये गम, ये गुस्सा, पंजाब सरकार सो रही है। वो एक शख्स था, सिद्धू मूसेवाला। उनके लिए भावनाएं अनेक हैं, पवित्र, एकात्म। ट्रैक्टर हो, सड़कों पर चलता हुआ हुजूम, ये देखिए मानसा की ये सड़क है और यहाँ पर किस तरीके से हुजूम उमड़ रहा है। पुलिस बल यहाँ पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए लगाया जा रहा है। जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया था सिद्धू मूसेवाला का, उस दिन हजारों की तादाद में लोग आए थे। आज उनकी अंतिम श्रद्धांजलि है, भोग है, लोग सेवा कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे लोगों को पानी पिलाया जा रहा है ठंडा। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, पैदल महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दरअसल ये वो श्रद्धांजलि है जो हर किसी को नहीं मिल पाती है। और सिद्धू मूसेवाला जैसे एक आध ही बिरले लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनके प्रति इतना प्यार, सम्मान और दीवानगी पंजाब में नहीं बल्कि देश और दुनिया में दिखाई दे रही है। आज मूसेवाला हमारे बीच होते तो उनकी जिंदगी का 29वां साल बस चढ़ा ही होता। वो होते तो इन लोगों का हौसला होते, इनकी जान होते, इनकी शान होते। लेकिन अब जो हैं वो यादें हैं, वो आती हैं बेतरह, बेसबब। वो यादें ही खींच लाई हैं हजारों हजार लोगों को। सड़कें, रास्ते, पगडंडियां मानो मूसेवाला के गांव की ओर ही आ रही हैं। किसी को पता पूछने की जरूरत ही नहीं, सारे रास्ते अनाज मंडी की ओर आ रहे हैं जहां सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास चल रही है। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास के लिए जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, ऐसा लग रहा है एक नया इतिहास बन रहा है। तस्वीरें आप सीधे मानसा से देख रहे हैं। तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी लाइन है और एक लाइन में तकरीबन 2 से 3 हजार लोग खड़े हुए हैं। यानी कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया था, उस दिन 30,000 के करीब लोग पहुंचे थे यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए। और आज उनका भोग यानी कि अंतिम अरदास और आखिरी श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। और यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा है उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, हर तरीके से हर धर्म के लोग दूर दूर से आए हुए हैं। मूसेवाला की यादों का गुलशन आबाद रहेगा। जब भावनाओं के बीच इस गांव में रोपे जा रहे हैं तो वो पेड़ भी बनेंगे, उनमें फूल भी आएंगे, फल भी। यही तो है जो इस धराधाम पर रह जाना है हमेशा हमेशा के लिए। सर, ये जो सोच है, ये सोच कैसे आई आप लोगों को कि ਵਧੀਆ अच्छा कलाकार ਵਧੀਆ प्रेम करता सी माड़े बंदे नूं, कोई उनदे च बो नहीं सी हैगी। आप कहाँ से हो? मखू से, जिला फिरोजपुर। तो आप मिले थे सिद्धू मूसेवाला? ਹਾਂਜੀ, बहुत प्यार करता सी दिलों वाल ने। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਹੀਰਾ। की निशानी रह गई। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ याद करांगे गाने ला के, उदों ਇਹਨੂੰ याद करा करांगे। अफसोस कि इंसाफ का इंतजार अब भी है। हत्याकांड के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, हत्यारे आजाद हैं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास की जा रही है। हजारों लाखों लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और ये जो टेंट आप देख रहे हैं,
तकरीबन 1.25 किलोमीटर में फैला हुआ है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान से ही नहीं, ऐसा लग रहा है पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंतिम अरदास में पाठ किया जा रहा है, भोग पड़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो यहाँ पर खुद अपने वॉलेंटियर की सर्विस देने यहाँ पर आए हैं। पानी की छबील लगाई जा रही है। जो लोग यहाँ पर दूर दराज से आ रहे हैं उनकी सेवा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा के साथ साथ इन लोगों की आंखों में दुख भी है, गुस्सा भी है और तकलीफ भी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? जगदीप सिंह जी। जगदीप, आज यहाँ सेवा कर रहे हो, लेकिन इस सेवा के साथ कोई नाराजगी भी है? बिल्कुल सर, अभी तक वो पकड़ नहीं गए जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया। जो सीसीटीवी में आ रहा है उनको पुलिस पकड़ नहीं रही, किसी और आदमी को उठा रही है। सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन लोगों में एक नाराजगी है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। सर, पुलिस है ना जो सरकार से मिली हुई है, ठीक है। जब सरकार नहीं एक्शन लेगी तो पुलिस क्या करेगी? जो सरकार बताएगी ना पुलिस तो वही करेगी ना। मूसेवाला का समय जाना उनके लाखों लाख प्रशंसकों के अरमानों के लुट जाने जैसा है। ये जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे, कभी भी नहीं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास में पंजाब ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश से हजारों लोगों का हुजूम यहाँ पर आया हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता पिता ने अंतिम अरदास के बाद लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार से ये भी पूछा है कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था और उन्हें इंसाफ कब तक मिलेगा। कुल मिलाकर एक तरफ हजारों लोगों का ये सैलाब है तो दूसरी तरफ अभी भी सवाल वही है कि पंजाब पुलिस आखिर इन कातिलों तक पहुंचेगी कब तक और इस परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, मानसा, आज तक। जी हां, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और इन बीते 10 दिनों के दौरान कई गैंगस्टर्स ने खुले मुंह से इस हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान किया और कुछ के बारे में पुलिस के जरिए खुलासा सामने आया। पुलिस अब तक कई शूटर्स और कातिलों के साथ साथ कई गैंगस्टर्स को भी दबोच चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे शातिर और धाकर गैंगस्टर्स का मुंह भी खुलवा चुकी है और अभी सबसे ताजा एक और सिंगर ने सामने आकर अपना मुंह खोला, मगर कत्ल के किस्से से हाथ खींचते हुए। अब सवाल यही उठता है कि फिर सिद्धू मूसेवाला का कातिल कौन है? मई की दोपहर को सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 10 दिन गुजर गए हैं, मगर एक सवाल आज भी यहां मानसा से लेकर दिल्ली तक हर एक को परेशान किए हुए है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा। ये सवाल इसलिए भी सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि पुलिस ने अभी तक बीते 10 दिनों में न जाने कितने किलोमीटर की जमीन रौंद डाली, न जाने कितने नए पुराने गैंगस्टर की कुंडली खंगाल डाली, मगर मर्डर से किसी का भी सीधा रिश्ता निकालना तो दूर, घुमा फिराकर भी कत्ल की किसी भी थ्योरी को ठोर तक नहीं पहुंचा सके। पुलिस के साथ साथ पंजाब के तमाम गैंग में इसी बात को लेकर खुसर फुसर हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। संदिग्धों की कतार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अपने कबूलनामे में खुद लॉरेंस इस बात से इनकार कर चुका है कि हत्या की इस वारदात को उसने ही अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। तिहाड़ जेल के अंदर कई बार उससे पूछताछ भी हुई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पुलिस शार्प शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ने में ना सिर्फ नाकामयाब हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभी तक असली हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाई है। इसी बीच वारदात के 10वें दिन एक और बयान सामने आया। इस बयान ने भी पुलिस को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है।
भगवान जानता है, मैं किसी माँ से उसका बेटा छीनना तो दूर, ये सब सोच भी नहीं सकता। खुद मुझे भी 1 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। इन हालात ने मुझे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख दिया। इन हालात में अगर मैं खुद को सबसे दूर कर लेता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, तो ये कौन सा गुनाह है? मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मामले की तह तक जाए बिना किसी को भी गुनहगार ना बनाओ। पंजाब पुलिस ने शुरुआती दौर में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को दरअसल गैंगस्टर्स की गैंगवार के साथ जोड़ दिया था। हालांकि कई सारे फोटो पंजाब पुलिस ने जारी किए, लेकिन जो हत्यारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रहे थे उनका जिक्र पंजाब पुलिस नहीं कर रही है। लग ऐसा रहा है पंजाब पुलिस के हाथ ना सिर्फ खाली हैं, बल्कि यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 10 दिन की जो पुलिसिया तफ्तीश थी वो अभी भी हत्यारों से बहुत दूर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में सबसे पहले दविंदर बम्बिहा गैंग ने मनकीरत औलख का नाम घसीटा था। बम्बिहा गैंग का कहना है कि औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है और वही पंजाबी सिंगरों के बारे में लॉरेंस के गैंगस्टरों को खबर देता है। इस हत्या में मनकीरत का हाथ है, यही बात गोंडर गैंग ने भी कही थी, जिसके बाद मनकीरत औलख को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके मैनेजर के भी हत्या के साजिश में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। हालांकि मनकीरत ने इसे झूठा करार दिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मगर पुलिस की खामोशी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। बावजूद इसके इस सवाल का जवाब देने के लिए गैंगस्टरों में एक तरह से होड़ सी मची हुई है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने ली है। सचिन बिश्नोई ने अपने ऐलान में कहा था, हमने अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को मारा है। उसकी हत्या किसी पब्लिसिटी या फिरौती के लिए नहीं की, बल्कि बदला लेने के लिए की है, क्योंकि उसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में सवाल जस का तस रह जाता है कि आखिर पंजाब के इस सिंगर की हत्या किसने की? कौन है असल में सिद्धू मूसेवाला का कातिल? चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और कमाल की बात देखिए कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर पुलिस अभी तक दर-दर की खाक छानती हुई नजर आ रही है और करीब 6 राज्यों तक फैली पुलिस की जांच अब तो नेपाल तक भी जा पहुंची है। और इतना ही नहीं, कई शूटर्स की पहचान भी पुलिस ने कर ली है। कई मुखबिरों समेत गैंग के गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यही है कि कहीं पुलिस खुद इस उलझन को सुलझाते सुलझाते पंजाब के गैंग्स की उलझी हुई गुत्थी में तो नहीं उलझ गई है। स्पेशल रिपोर्ट। कहां तक पहुंची सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 10वें रोज ये सवाल बड़े ही जायज तरीके से सामने आ रहा है कि आखिर पंजाब के इस सिंगर की हत्या के मामले में पुलिस अभी तक कहां तक पहुंची। पिछले 10 दिनों से पुलिस पंजाब से नेपाल तक और दिल्ली से मुंबई तक न जाने कितनी जगहों पर धक्के खाती घूमती दिखाई दी। पुलिस की अनगिनत टीमें सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पकड़ने की गरज से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली तक कदमताल करती दिखाई दे रही है, मगर उसके हाथ खाली के खाली ही बने हुए हैं। पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें इस मामले में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन कोई ठोस बात सामने नहीं आ पाई है। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। पुलिस कत्ल से पहले मूसेवाला की मुखबरी करने वाले क्रिमिनल केकड़ा और शूटर्स के मददगार मनप्रीत सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। और तो और केस के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के साथ साथ उन 8 शूटर्स की पहचान भी कर ली गई है, जिन्होंने 29 मई को मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी। लेकिन इतने रोज बाद भी इन शूटर्स को गिरफ्तार करने के नाम पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।